तो वहीं कुशीनगर जिले में प्यार करने वाले प्रेमी को खौफनाक सजा देने की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। दो धर्मों के बीच पनपे इस प्यार में प्रेमी इसरफिल को अपनी जान गंवानी पड़ी। कानून के सजा से बेखौफ होकर प्रेमिका के भाई सिर्फ समाज व रीति रिवाज के डर से खौफनाक कदम उठाकर दोस्तों संग मिलकर बहन के प्रेमी को मौत के घाट उतारकर राहत की सांस लेने की सोच रहा था, लेकिन कानून के लंबे हाथों ने उसे गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया। तस्वीरों में जो पुलिस की गिरफ्त में 5 लोग दिख रहे हैं, ये कोई पेशेवर मुजरिम नहीं बल्कि इन्होंने ऐसी घटना को अंजाम दिया है जिसमें गुस्सा और समाज के डर से उठाया गया एक खौफनाक कदम है। इसमें एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बता दें कि कुशीनगर जिले के कप्तानगंज कस्बे के वार्ड नंबर 13 के सुभाष नगर उत्तरीय रेलवे क्रॉसिंग के पास बीते 9 जून की देर शाम 22 साल के इसरफिल को कुछ युवकों द्वारा गोली मारकर मौत की घाट उतार दिया गया था। पुलिस ने इसी घटना का खुलासा करते हुए कहा कि प्रेम प्रसंग में इस घटना को अंजाम दिया गया था। बताया जा रहा है कि इसरफिल मुस्लिम था और इलेक्ट्रीशियन का काम किया करता था। काम के चलते इसका कई घरों में आना जाना लगा हुआ रहता था और इसी दौरान इसरफिल किसी काम से आरोपी के घर गया और उसके बहन से उसकी दोस्ती हो गई। दोनों ने एक दूसरे को नंबर दिया और दोनों के बीच फोन पर लंबी बातचीत भी होने लगी। युवती के भाई को इसकी भनक लग गई। युवती के भाई शनि शर्मा अपने बहन के इस हरकत से काफी नाराज था। शनि शर्मा ने अपनी बहन और इसरफिल को कई बार भी समझाया था, लेकिन दोनों उसकी बात को नहीं माने और इसी वजह से युवक की निर्मम हत्या कर दी गई। श्रीमान पुलिस अधीक्षक श्री धवल मिसाल सर के निर्देशन में थाना कप्तानगंज एवं साइबर पुलिस थाने द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 268/2024 धारा 302, 34, 404 एवं 3/25 आर्म्स एक्ट का सफल अनावरण करते हुए 5 अभियुक्तों को जेल भेजा गया है, जिनका नाम शनि शर्मा, कुलदीप साहनी, अमन यादव, विशाल चौधरी एवं अंकित यादव है। इनके पास से एक अदद पिस्तल, 5 जिंदा कारतूस, एक फायर करा हुआ कारतूस, मोबाइल फ़ोन एवं घटना में प्रयोग की गई मोटरसाइकिल एवं गाड़ी की बरामदगी की गई है। इसमें अभियुक्तों द्वारा इसराफिल नामक युवक को गोली मार के हत्या कर दी गई थी। घटना का विवरण ऐसा है कि जो मुख्य अभियुक्त शनि शर्मा है, उसकी बहन एवं मृतक इसराफिल का प्रेम संबंध था। शनि शर्मा द्वारा दोनों अपनी बहन एवं इसराफिल को समझाया गया, लेकिन दोनों ना समझे और इसराफिल तब भी उसकी बहन से बातचीत करता रहा। इसी कारण आवेश में आकर इन लोगों ने शनि शर्मा ने 4 लोग अपने दोस्तों के साथ मिलकर इसराफिल की हत्या कर दी। गिरफ्तारी करने वाली टीम को श्रीमान पुलिस अधीक्षक श्री धवल जायसवाल सर के निर्देशन में 15,000 रुपये का इनाम। तो महोबा में संयुक्त निदेशक ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया है। अस्पताल में फैली अव्यवस्थाएं देख संयुक्त निदेशक भड़क गए और अनाधिकृत कर्मियों के स्वास्थ्य काम करने पर नाराजगी भी जताई। गैर हाजिर संविदा कर्मी को हटाने के सीएमएस ने निर्देश दे दिए हैं। मरीजों को भोजन की गुणवत्ता की शिकायत मिलने पर नाराजगी जताई है। राकेश मोहन ओप्ता चित्रकूट धाम मंडल बांदा के संयुक्त निदेशक है, जो अचानक से जिला अस्पताल में औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंचे और वहां पर जब उन्होंने अव्यवस्था देखी तो वो भड़क गए और इस दौरान जो ड्यूटी पर तैनात संविदा कर्मी नहीं थे, सभी को हटाने का निर्देश भी जारी कर दिया। तो भारतीय जनता पार्टी के 7 बार से सांसद स्वामी साक्षी महाराज धर्म नगरी वृंदावन पहुंचे, जहां पर परिक्रमा मार्ग स्थित अपने आश्रम पर साक्षी महाराज ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मुझे भगवान बांके बिहारी, राधा रानी, श्री राम और ब्रजवासियों का आशीर्वाद मिला है कि सबसे पहले मथुरा से चुनाव जीता और फिर लगातार बड़े बड़े नेताओं की जमानत जब्त कराकर 7 बार सांसद बना हुआ, जो किसी अदृश्य शक्ति की कृपा मुझ पर है। वहीं उन्होंने अयोध्या से बीजेपी की हार पर कहा है कि मैं समझता हूं कि अयोध्या पर विकास नहीं जातिवाद ने चुनाव जीता है, जबकि वहां 5 विधानसभा है, लेकिन शहर अयोध्या में हम जीते हैं। लेकिन सपा के प्रत्याशी का जातिगत वोट ज्यादा होने के कारण ग्रामीण इलाकों में उनकी जीत होना चिंता की बात है, जबकि वहां मोदी जी ने विकास काम काफी तेजी से किए। एयरपोर्ट बना, राम मंदिर बना, सड़कों पर मार्केट बना, मगर फिर भी जिन्होंने सरयू में खून बहाया उनकी जीत हुई और राम भक्त हार से गए। और ये आश्चर्य की बात है कि समाज और हिंदुत्व की बात करने के साथ हमारी पार्टी के लिए भी है। उसी अयोध्या को योगी ने, मोदी ने सजाने का काम किया, चाहे सरयू का किनारा हो, चाहे अयोध्या धाम बना करके एयरपोर्ट बनाना हो, चाहे स्टेशन को अयोध्या धाम बनाना हो,
या विश्व का सबसे सुंदरतम विशाल रामलला का मंदिर बनाना हो, इतना बड़ा काम करने के बाद भी वहां से सपा का सांसद जीता है, चिंता का विषय है समाज के लिए भी, हमारी पार्टी के लिए भी और हिंदुत्व की बात करने वाले लोगों के लिए भी। महाराज जी, अयोध्या का काम चुका है, उसके बाद अब मथुरा का जिस होता है या मथुरा का क्या? एक अयोध्या नहीं, मोदी जी के नेतृत्व में वीर विक्रमादित्य के बाद पहली बार विकास भी विरासत भी, इस बात को लेकर के काम प्रारंभ हुआ। तो आप महाकाल का कॉरिडोर देखेंगे तो बहुत सुंदर बना है, आप बाबा केदारनाथ को देखेंगे तो खुश हो जाएंगे, बाबा विश्वनाथ को देखेंगे तो आप प्रसन्न हो जाएंगे। तो कुल मिला के सब जगह विकास भी विरासत भी, इस महामंत्र के साथ मोदी जी ने विकास तो किया ही, जो 65 साल में नहीं हुआ वो 10 साल में करके दिखाया। और विरासत भी, कि जो लोग अपनी विरासत संस्कृति को भूल जाते हैं, मिट जाते हैं, विरासत को भी सुदृढ़ करने का काम माननीय मोदी जी ने किया। तो फिर मैं कहूंगा, जिस तरह से मोदी जी ने विकास का और विरासत का काम किया, उसके अनुसार जनता ने आशीर्वाद नहीं दिया, कमी कहाँ रह गई, ये समीक्षा का विषय। तो नोएडा में नशे के कारोबार पर पुलिस का एक्शन, करोड़ों की ई सिगरेट पकड़ी गई। नोएडा पुलिस और सीआरटी की टीम ने संयुक्त कार्रवाई में 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही आरोपी नोएडा एनसीआर क्षेत्र में टेम्पो के माध्यम से ई नशीले पदार्थों की तस्करी किया करते थे। पकड़े गए आरोपी नोएडा एनसीआर क्षेत्र में कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को महंगे दामों में ये सिगरेट बेचा करते थे। बताया जा रहा है कि करोड़ों रुपए की ये ई सिगरेट है। अवैध कमाई पुलिस ने गिरोह का खुलासा किया। मास्टरमाइंड अभी भी फरार है। फिलहाल पुलिस उसकी तलाशी में जुटी हुई है। बता दें कि तस्करों के कब्जे से 2500 प्रतिबंध ई सिगरेट और 4 किलो अवैध गांजा भी बरामद किया गया है। ये पूरा मामला नोएडा के सेक्टर 20 थाना का है, जहां पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए एक बड़ी सफलता हाथ की लगी है और 2 तस्करों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। गुटखा और हुक्के के जो मटेरियल है उनकी आड़ में ये लोग ई सिगरेट और गांजे की सप्लाई भी करते थे। इनके पास से वो गाड़ी बरामद भी हुई है जिससे ये लोग इसकी सप्लाई कर रहे थे। और पूछताछ में इन्होंने बताया कि ये जो ई सिगरेट लाते थे ये विदेशों से, खास करके कुछ जो इंडिया के वेस्ट की तरफ में जो देश है उनकी तरफ से वहां से सप्लाई करते थे। उसके बाद ये लोग आगे ले जाते थे। आगे अभी इसमें एक व्यक्ति को वांछित किया हुआ, जल्दी उसकी गिरफ्तारी की सुनिश्चित की। इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री क्या है सर? इसमें एक जो व्यक्ति वांछित किया हुआ है उसको पहले दिल्ली पुलिस ने भी पकड़ा हुआ है और बाकी लोगों की हिस्ट्री देखी जाए। सर, कब से कर रहे थे? यहाँ पर नोएडा में तो ये लोग नए नए आए थे और जैसे ही इन्होंने आए थे तुरंत ही इन लोगों को पकड़ लिया गया। इसके अलावा ये लोग पहले जब इन्होंने पूछताछ में बताया तो इन्होंने दिल्ली पुलिस ने पकड़ा नहीं, दिल्ली में ये लोग इससे पहले ये काम को कर रहे थे। सर, ये कहाँ से लेके आते थे? ये लोग दिल्ली और हरियाणा की तरफ से लेके आते थे। सर, हर बार इसी गाड़ी का यूज करते थे? नहीं, ऐसा नहीं, अलग अलग गाड़ी को आपने अभी बोला ना सर, इसी गाड़ी से? नहीं, इस गाड़ी हमने जो गाड़ी इन्होंने ई सिगरेट को लाने के लिए पकड़ी है, हमने उस गाड़ी को पकड़ा है। इस घटना में जो गाड़ी उसको तो ग्रेटर नोएडा में दादरी नगर पालिका की टीम जब दादरी सब्जी मंडी में अवैध पॉलिथीन को जब्त करने के लिए पहुंची थी, लेकिन दुकानदार और ग्रामीणों के विरोध के चलते नगर पालिका टीम और दुकानदारों के बीच जमकर नोकझोंक हुई, जिसके चलते नगर पालिका की टीम कुछ ही देर के बाद वापस लौट गई। हम आपको ये झड़प के दौरान की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये पूरी तस्वीरें ग्रेटर नोएडा के दादरी सब्जी मंडी की है, क्योंकि वहां पर पॉलिथीन जब्त है, पॉलिथीन पर बैन लगा दिया गया है, लेकिन फिर भी दुकानदार अवैध तरीके से पॉलिथीन का इस्तेमाल करते हैं और इसी वजह से ये कार्रवाई करने के लिए नगर पालिका की टीम पहुंची। लेकिन जैसे ही टीम पहुंची तो वहां पर मौजूद जो दुकानदार थे और जो नगर पालिका की टीम थी आपस में ही भिड़ गए, नोकझोंक हुई और बैरंग टीम को वापस लौटना पड़ा। तो नोएडा में स्टंटबाजी के मामले नहीं रुक रहे हैं। रील के शौकीन युवा सड़कों पर जान जोखिम में डालते हुए नजर आ रहे हैं। रईसजादे ने रील बनाने के चक्कर में ट्रैफिक पुलिसकर्मी को ही दौड़ा डाला। रईसजादों के स्टंटबाजी के कई वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होते हैं। दूसरी वीडियो में गाड़ी को सड़क पर नागिन की तरह नचाता हुआ चालक दिखता है। ट्रैफिक पुलिस जब उसे रोकने का प्रयास करती है तो वो ट्रैफिक पुलिस को ही गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ाने लगता है। हालांकि इस मामले में पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई और पुलिस ने 42,500 रुपये का चालान भी काटा। नोएडा में रईसजादों का किस तरीके से हुड़दंग है वो तस्वीर को देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। रईसजादे युवकों को रील बनाने का शौक इस कदर चढ़ा हुआ है कि वो नियमों का उल्लंघन जमकर कर रहे हैं। ट्रैफिक पुलिसकर्मी के साथ बदतमीजी तक करते हैं और अगर पुलिसकर्मी की तरफ से उसे रोकने का प्रयास भी किया जाता है ऐसे लोगों को, तो पुलिसकर्मी
का उनको कोई बिल्कुल भी खौफ नहीं है, बल्कि वो पुलिसकर्मी को अपनी गाड़ी के पीछे दौड़ाने से भी बाज नहीं आते हैं। हालांकि अब पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए गाड़ी का 42,500 रुपए का चालान काट दिया है और पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में भी जुटी हुई है। ये पूरा मामला थाना सेक्टर 39 का बता रहे हैं। तो सेंट्रल नोएडा के बिसरक थाना क्षेत्र में पुलिस और बाइक सवार बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई और इस मुठभेड़ में 2 बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिससे वो घायल हो गए। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से तमंचे, कारतूस और 18,850 रुपए बरामद किया है। ये बदमाश बड़े ही शातिर किस्म के लुटेरे हैं। दरअसल थाना बिसरक पुलिस के द्वारा चेकिंग के दौरान एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पर सवार 2 संदिग्धों को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन वो नहीं रुके और तेज रफ्तार से अपने बाइक को वो दौड़ाने लग गई, जिसके बाद प्लाटों की तरफ जाने वाले रास्ते पर भागने लगे। पुलिस पार्टी के द्वारा पीछा करने पर रास्ता खराब होने के कारण मोटरसाइकिल फिसल कर गिर गई। मोटरसाइकिल पर सवार दोनों युवक खाली जमीन की तरफ भागते हुए पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग करने लगे, जिसकी तरफ से पुलिस से भी कार्रवाई की गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश के पैर में गोली लग गई और दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस आयुक्त महोदय गौतम बुद्ध नगर के निर्देशानुसार जनपद में चलाए जा रहे विभिन्न अभियानों के अंतर्गत आज दिनांक 14 जून को बिसरक थाना पुलिस टीम के द्वारा चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल पर 2 संदिग्ध व्यक्ति निकलते हुए दिखाई दिए। पुलिस टीम द्वारा उनको रोकने का इशारा किया गया, परंतु वह नहीं रुके और तेजी से मोटरसाइकिल दौड़ाने लगे। पुलिस टीम द्वारा जब उनका पीछा किया गया तो उन्होंने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की। आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग में पुलिस टीम के द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें बदमाशों के पैर में गोली लगी, जिन्हें उपचार है नज़दीकी हॉस्पिटल ले जाया गया। पूछताछ के दौरान बताया उनका नाम दीपक और रवि है। यह मूलतः हाथरस के रहने वाले हैं। यह लोग लूट के इरादे से घूम रहे थे। इनके पास से एक चोरी की मोटरसाइकिल, एक अवैध तमंचा 315 बोर, कांटे और 18,850 रुपये नगद बरामद हुए हैं। अन्य विवेचनात्मक कार्रवाई कर चुके हैं। तो वहीं नोएडा पुलिस की ठग गैंग के 2 शातिर बदमाशों के बीच से मुठभेड़ हुई है। पुलिस मुठभेड़ में दीपक और तरुण नाम का बदमाश घायल हो गए। दोनों के पैर में गोली लगी थी। पुलिस ने घायल अवस्था में दोनों ही बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती भी करवाया। बता दें कि बदमाश के पास से 2 अवैध तमंचे, 1 गुलेल, 1 लैपटॉप, 2 मोबाइल फोन, 2,916 रुपए नकद बरामद किए गए हैं। साथ ही बदमाश सड़क किनारे खड़ी कारों में गुलेल से निशाना लगाकर शीशा तोड़ा करते थे और फिर लैपटॉप और मोबाइल चोरी कर फरार हो जाया करते थे। नोएडा एनसीआर क्षेत्र में दर्जनों कारों के शीशे तोड़कर चोरी की घटनाओं को ये सभी बदमाश अंजाम दे चुके हैं। एक्सप्रेसवे थाना पुलिस की सेक्टर 168 के पास मुठभेड़ हुई और इस दौरान पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि इन बदमाशों के ऊपर 150 से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। फायरिंग की गई, इसमें दोनों बदमाश घायल हुए। घायल बदमाशों की पहचान दीपक और दूसरा तरुण के रूप में हुई है। दीपक मूल रूप में दिल्ली का रहने वाला है और तरुण मूल रूप में हापुड़ का रहने वाला है। ये दोनों कुख्यात ठग गिरोह के सक्रिय सदस्य हैं। दीपक के ऊपर करीब 150 से अधिक भी मुकदमे पंजीकृत हैं, जो अब तक ज्ञात हुआ है। अन्य मुकदमों के बारे में जांच पड़ताल जारी है। तरुण के ऊपर भी कई मुकदमे पंजीकृत हैं। इनके पास से 2 तमंचा बरामद हुआ है, कई खोखे, कई राउंड कारतूस बरामद हुए हैं। इनके पास से 1 लैपटॉप बरामद हुआ है, 1 गुलेल बरामद हुई है, लोहे के छर्रे बरामद हुए हैं, जो इनके द्वारा बताया गया कि इनके द्वारा कार की डिग्गी और शीशे तोड़ करके, जिनके माध्यम से ये लोग काफी महंगे सामान गाड़ी के अंदर से चोरी करते हैं। इनके द्वारा ये भी बताया गया कि अभी कुछ दिनों पहले थाना एक्सप्रेसवे एरिया में इन्होंने 2 घटनाएं ऐसी कारित की थी। अन्य घटनाओं के बारे में तहकीकात की जा रही है। इन्होंने ये भी बताया है कि इनके द्वारा अन्य घटनाएं जो कारित की गई हैं उनमें अन्य कई सक्रिय इनके सदस्य हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए अलग से टीमें लगाई गई हैं। कुछ माल इनके द्वारा बताया गया है जिनकी निशानदेही पर बरामदगी के लिए अलग से अलग टीम गठित की गई है। इन अपराधियों के विरुद्ध कठोरतम कायदानी कार्रवाई हम लोग सुनिश्चित करा रहे हैं। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भिजवा दिया गया है।